बाहर की गर्मी भी मुझे विचलित नहीं करेगी यदि मेरे विचारों में मेरा गोविंद है, गोविंद नाम की शीतलता मेरे मन में है। बाहर की गर्मी की क्या मजाल जो मेरे मन को विचलित कर सके। स्वामी राम तीर्थ भारत की संत परंपरा की बहुत दिव्य आभा। उन्होंने तो एक जगह यहाँ तक कहा कि खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, तेरा ही एक ख्याल जो घायल हुआ है तू। तुझे कोई और घायल नहीं कर रहा, तुझे तेरे मन की कमजोरी ही घायल किए हुए। गीता का कर्म योग उपयोग करें, किनारे रहकर, लिप्त होकर नहीं। उसमें 2-3 सूत्र बहुत सार में और बिल्कुल जीवन के व्यवहारिक कि जैसे, अच्छा ये बताओ ये पक्का हो गया या नहीं कि कौन सी मक्खी बनना है हमें। चलो ये मक्खी नहीं कहते बनना, कौन सी मक्खी के जैसा बनना है हमें। आप कहोगे महाराज मक्खी बना रहे हो हमें, चलो ऐसा बोल देते हैं, हम अपनी बात को साथ ही साथ सुधार लेते हैं। कौन सी मक्खी के जैसा बनना है हमें। जो मक्खी शहद का रसा स्वादन बीच में बैठकर ले रही है वो, या किनारे में बैठकर। किनारे में। लाभ में कौन सी मक्खी है, बीच में बैठी हुई या किनारे बैठी हुई। शहद का रस तो दोनों ने लिया, लेकिन किनारे वाली मक्खी अपने आनंद में जब चाहा उड़ान भर ली, आनंद में। किनारे में रहकर कर्म हो, अलग रहकर कर्म हो। अलग कैसे? 3 बातें। सबसे पहली बात तो यह है कर्म के प्रति कभी भी प्रमाद, आलस्य, कामचोरी, लापरवाही, कोताही का दृष्टिकोण नहीं। गीता को बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं है। कर्म के प्रति प्रमाद, आलस्य, लापरवाही या कोताही। गीता में बहुत से लोगों ने कहा गीता सन्यासियों का ग्रंथ, गीता उनका ग्रंथ, गीता जो पढ़ेगा वो तो मोह माया से दूर हो जाएगा, गीता पढ़ेंगे तो ऐसा निर्मोही जीवन हो जाएगा। बहुत से लोग, ऐसा नहीं है। गीता श्रृंगारित करती है जीवन। गीता वास्तव में मेरी भैया बहन, हम बुरा नहीं, जीवन का देखो, बाहर का जो सौंदर्य प्रसाधन है ये केवल शरीर का श्रृंगार है। गीता तो जीवन को श्रृंगारित करती। गीता जीवन का जीवन की सुंदरता को निखारने वाला ग्रंथ है गीता। और उस अवस्था में शरीर में कोई सौंदर्य प्रसाधन होंगे या नहीं होंगे, यदि मेरे विचार सुंदर हैं, यदि मेरा आचरण सुंदर है, यदि मेरे कर्म सुंदर हैं, यदि मेरा स्वभाव सुंदर है, तो बाहर के वस्त्र कैसे भी होंगे, जीवन सुंदर ही होगा। कहीं भी आप होंगे, एक झोपड़ी में रहकर भी शबरी का जीवन निखर सकता है, विदुरानी का जीवन निखर सकता है। लेकिन शूर्पणखा को तो कोई नहीं पूछता ना, राजमहल की थी। जीवन का सौंदर्य निखरे, उसके लिए है गीता का कर्म योग। किनारे, कर्म के प्रति प्रमाद नहीं। गीता में बार बार शब्द आए हैं, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कर्म त्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है। मत संगो अस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में कभी भी तेरी आसक्ति ना हो। शरीर यात्रा पीछेते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, शरीर यात्रा भी अकर्मण्य रहकर चलेगी नहीं तेरी। ठीक कर्म करे, बिल्कुल शरीर से कर्मों के प्रति कर्मठता ये नहीं होना चाहिए गीता के अनुसार कि कहीं ऑफिस में हैं हम, ध्यान पे पर तो जाए, पे इतनी मिले, पे इतनी मिले, या पैकेज इतना मिले, या फिर टीए मिले, डी। ये ध्यान तो सबका होता है कि टीए मेरा अधिकार, डीए मेरा अधिकार, बोनस मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार। ना मिले तो फिर हड़ताल मेरा अधिकार, तोड़ फोड़ में, हाँ यहाँ तक। लेकिन ये नहीं, गीता कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तेरा पहला अधिकार, तेरा कर्तव्य ही तेरा अधिकार है। तो जहाँ है तू ये देख, मैं अपने कर्म के साथ न्याय कर रहा हूँ। और ये सबके लिए है, सभी माताएं बहनें जहाँ हैं, कर्म के प्रति प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, कर्म के प्रति सजगता। आज की
सुविधाओं ने शरीरों की क्षमताएं इसलिए भी कम की क्योंकि शरीर से कर्म रहे नहीं। पड़े रहो, या टीवी खोल के बैठ जाओ, या खाली हैं फिर लेट जाओ, फिर सो जाओ, और पूछो कि क्यों रात को जब 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे सो लिया, दिन में 2 घंटे क्यों? क्या करें महाराज, बस टाइम ही नहीं पास होता। और कहो कि 1 घंटा गीता पाठ कर लो, कुछ भगवान का ध्यान लगा लो, बस क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं मिलता। टीवी के आगे 2 घंटे क्यों बैठते हो फालतू में? टाइम पास नहीं होता। पाठ क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिलता। विरोधाभासी जीवन, अधिकतर ऐसा जीवन है या नहीं है? तो कर्म के प्रति पूर्ण न्याय। मैं जहाँ हूँ, मैं घर की गृहिणी हूँ, मैं देखूँ मेरा घर, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं देखूँ मेरा कर्तव्य क्या है, कुछ बनना या बिगड़ना। मैं व्यवसायी हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, धन के लिए धर्म को पीछे रखना या धर्म को साथ रखकर धनोपार्जन करना, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं किसी भी क्षेत्र में हूँ, होड़ क्या हो गई, मुझे क्या मिलेगा। गीता क्या कहती है कि तुम ये सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ।